समझा? साथ में खेले हैं, साथ में पड़े हुए। मेरी मौत की नीलामी किसके लिए? इसके लिए? शहंशाह, माफ कर दे उसे। अहमद, लुत्फन, आखिरकार ये हमारा भाई है। ठीक है सरफराज, लेकिन मेरे पे खंजर उठाने से पहले मुर्तजा ने सोचा नहीं? अहमद, माफ कर दे मुझे। तुझे नहीं मालूम कि ये मोर का तख्त और ये कोहिनूर बड़ी मशक्कत से पाया जाता है, छीनने से नहीं मिलता। नादिर शाह ने छीनने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी छीन लिया। मैंने मेहनत करके नादिर से पाया है इसे, लेकिन मैं तुझे ऐसे ही दे देता हूं। क्या चाहिए तुझे? कोहिनूर? हाँ, मैं तुझे कोहिनूर देता हूं। नहीं, नहीं, हेमंत नहीं। इसे बाहर लेके आओ, मुझे खुली हवा चाहिए। अलीजा, पिछली बार मराठे अटक पहुंचे थे, अब कहीं कंधार ना पहुंच जाएं। दिल्ली के बादशाह और दूसरे हिंदू राजाओं के साथ हम सब आपसे इल्तिजा करते हैं कि अब आप एक भी दिन जाया न करें। आए और हमें आज़ाद कराएं और खुद हिंदुस्तान का बादशाह बनकर अपना सही मुकाम हासिल करें। आपका दस्त बस्ता खादिम नजीब-उद-दौला। बहुत अच्छी खबर है अलीजा, दिल्ली फतेह करने के बेशुमार फायदे होंगे। इतना खुशबाश मत हो। यह नजीब चाहता है कि हम उसकी लड़ाई लड़ें और पूरे जंग का खर्चा हमारे ऊपर आए, और वो वहां बैठे बैठे हमारी फतेह का मुनाफा गिनता रहे, और फिर वो चाहेगा कि खुद तक नशीन हो जाए। जलील है वो। अलीजा, मुझे नहीं लगता वो आपके साथ ऐसे करने की जुर्रत करेगा। जरा गौर करे शहंशाह, फारसी लोग हमारी सल्तनत को हथियाना चाहते हैं, और सिर्फ बागी ही नहीं, तेरे बिरादर भी यहाँ तख्त पर आग गड़ाए हुए हैं। तूने अभी देखा। अगर तो हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है तो तेरी सल्तनत बंगाल तक फैली होगी, और तब कोई भी फारसी फिर से तुझसे मुकाबला करने की सोचेंगे भी नहीं। हमारे खजाने भी खाली हो रहे हैं। यहाँ की फिक्र मत कर अहमद, मैं संभाल लूंगा। वक्त आ गया है अब दिल्ली फतेह करने का। चलो हिंदुस्तान। दादा, क्या हुआ? दत्ता जी जिंदे नहीं रहे।
दादाजी कैसे? नजीबुद्दौला वो नजीब से चौथ की रकम लेने गए थे, तब उसने उन्हें धोखे से मार दिया। तो तुमने ऐलान किया था कि मेरा सर धड़ से अलग करोगे। लो कर दो अलग। लो लो ना ये सर। तुम तो पहले ही अपना सर अब्दाली के पैरों पे रख चुके हो। तो अब क्या करोगे? और लड़ोगे? बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। लेकिन नजीब में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो एक मराठा सरदार को मार सके? क्योंकि उसने अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिलाया है। अहमद शाह अब्दाली? सभी मंत्री और सेनापतियों को अभी इसी समय गणेश दरबार में बुलाया जाए। दत्ता जी की हत्या मराठा साम्राज्य पर सीधा प्रहार है। और अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण। इस बार 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है वो। पिछली बार इतनी लूटपाट मचाई, कत्लेआम करके यमुना का पानी लाल किया था। इस बार हमें उसे रोकना होगा। श्रीमान, अब्दाली शनिवारवाड़ा नहीं लाल किले पर कब्जा करने आ रहा है। उत्तर में इतनी दूर उनकी लड़ाई लड़ने हम भला क्यों जाए? इसलिए कि दिल्ली में इतना दम नहीं कि वो अब्दाली का मुकाबला कर सके। और ये मत भूलिए, हमने उन्हें वचन दिया, चौथ की रकम के बदले आक्रमणकारियों से उनकी रक्षा करेंगे। अपना कर्तव्य निभाने का समय आ गया है, अतः आघार नहीं। पर भाऊ साहब, श्रीमंत, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम अभी अभी एक लड़ाई लड़ चुके हैं। सैनिक इतने थके मांदे हैं कि अपना जरा बख्तर भी नहीं उठा सकते। एक और युद्ध का बोझ कैसे उठाएंगे? ठीक कह रहे हो आप, पर और कोई विकल्प भी तो नहीं है। वो 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है तो लिंगो जी, कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे? बोला बोला। मैं इस सदाशिव से सहमत हूं। हमें हमारी सेना भेजनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो राघोबा को जाना चाहिए। जो आज्ञा श्रीमंत। हमारे घोड़ों ने सिंधु और कावेरी का पानी पिया है तो ये यमुना क्या चीज है। मुझे 1 कोटि मूल्य का स्वर्ण और 80,000 की सेना चाहिए। पण राघोबा दादा, पेशवा संपत्ति इस समय कम है, तो जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो अब तक ये धनमंत्री के ओहदे पर क्या कर रहे थे? राघोबा, आपने अटक का किला भले ही जीता, लेकिन आप कर्जे के बोझ के साथ लौटे थे। मैं उसी को हटाने में लगा हुआ। हमारे शत्रु दिवाले होने चाहिए और हमारा साम्राज्य हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संपन्न। पर यहां तो उल्टा है। ये ठीक कह रहे राघोबा। अरे राघोबा दादा, जहां तक सेना का संबंध है, हमें यहां भी तो चाहिए। दिल्ली बचाने के चक्कर में हम पुणे को दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए आपको 40,000 की सेना ही मिल पाएगी। 40,000? बस इतनी सी? 40,000 की सेना कम नहीं है राघोबा। क्या जानते हो आप? क्या जानते हो आप उत्तर दिशा के बारे में? एक उदगिरी क्या जीत लिया, आप समझते हो कि युद्ध के बारे में आप सब कुछ जानते हो? दिल्ली कोई बच्चों का खेल नहीं है सदाशिव भाऊ। आपकी तलवार जंग खा रही है और अपने कलम के तीरों से आप अब्दाली का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे हाथ में तलवार वापस लौटा के तो देखिए। असका, बिना स्वर्ण और सिर्फ 40,000 की सेना लेकर कर सकते हो आप? श्रीमंत, आप आदेश दीजिए।
मैं इन्हीं साधनों के साथ अभियान का नेतृत्व करूंगा। चिट्ठी बराबर सोना और मुट्ठी बराबर सैनिकों के साथ तुम कैसे करोगे? श्रीमंत, रास्ता लंबा है, इसीलिए हमारे उत्तर के जो सेनापति हैं, जैसे होलकर, शिंदे, बुंदेले, उनकी मदद के साथ रास्ते में जो आने वाले रजवाड़े हैं उन्हें वास्ता दूंगा मातृभूमि का। क्या उन्हें मना पाओगे? हाँ बिल्कुल, वो तो सदा हमारे समर्थक रहे। और जब अब्दाली से सामना होगा तो एक संयुक्त बलशाली विराट हिंदुस्तान सेना देखकर वो भाग खड़ा होगा। और अगर वो वहीं खड़ा रहा तो हम उसके पैर उखाड़ देंगे। निर्णय हो गया। सदाशिवराव भाऊ पेशवा अभियान का नेतृत्व करेंगे। ईश्वर करे कि सरिया ध्वज को नई ऊंचाइयां मिले। ये अटक का किला आज से फिर रानी सल्तनत का हिस्सा हो गया है। ऐसे दान पट्टे कितने हैं? 20,000। और भाले कितने हैं? 5,000। कम है, 10,000 और बनवाइए। जी श्रीमान। पेशवेण पार्वती बाई येत आहे। पार्वती तुम यहाँ? मेरा मतलब है आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मुझे देखना था कि आपके हथियार और ज़ेरा पत्थर ठीक है या नहीं। ये तो कारण नहीं हो सकता। राया, एकांत, हो भाई साहब। तुम्हें ये बनते। जी भाई साहब। मैं भी तुम्हारे साथ मुहिम पर चलूंगी। कशाला? एक वैद्य होने के नाते मुहिम में मेरी जरूरत पड़ेगी। बीमारियां हरूंगी, अवसर आया तो घाव भरूंगी। हात्या? सही कहा। मुहिम तो यह है, लेकिन युद्ध की आशंका के साथ मैं गृहस्थी लाद कर नहीं चल सकता। काहे तुम्ही पण एक धनमंत्री होते हुए लाभ हानि का अंतर नहीं जानते? मेरी वहां बहुत जरूरत पड़ेगी। पार्वती, मुहिम कष्टदायक होगी। तो मुझे अपनी ढाल बनाकर ले चलो। सुख में पीछे रहूंगी और दुख में आगे आ जाऊंगी। हम तंबू शामियाने में रहेंगे। तंबू शामियाने में रहना गोपिका बाई के तानों में रहने से अच्छा है। राया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो भी संकट आए मैं चाहती हूँ हम साथ मिलकर सामना करें। आणि काय नहीं। आणि काय पार्वती? मैंने सुना है जब पेशवा अकेले मुहिम पर जाते हैं तो एक मस्तानी के साथ लौटते हैं। तो असल मामला ये है। अगर यही बात है तो चलो, खुशी से चलो। लेकिन पार्वती भाई एक बात बता दे, मेरे जीवन तुम ही हो और तुम ही रहोगे। राया, एक बात कहूं? बोला। विश्वास कब तक झूला झूलेगा? उसे पेशवा कैसे बनते हैं उसके नीति नियम सीख लेने होंगे। तो क्या करें? सदाशिव अब्दाली को निश्चित रूप से हरा देगा, फिर दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेगा
और हिंदुस्तान का शहंशाह बन जाएगा। मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ कि जिस सेना का नेतृत्व सदाशिव कर रहा है, उसका प्रमुख सेनापति हम अपने पुत्र को बना दें। फिर दिल्ली के सिंहासन पर वही बैठेगा। जरा सोचकर देखिए राया, शहंशाह हिंदुस्तान श्रीमंत विश्वास राव पेशवा। विश्वास, बात दहली और अब्दाली की है। संकट भरी मुहिम है ये। हाँ, लेकिन ये भविष्य के पेशवा के लिए सीखने का एक अच्छा अवसर होगा। दादा, वही नहीं, मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, मुझे सिंहासन की कोई लालसा नहीं। मैं विश्वास को अपने साथ ले जाऊंगा। आश्वासन दो, तुम उसकी रक्षा करोगे। अपने प्राणों से बढ़कर। इस बार अब्दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे। मैं विजय तिलक लगाने की प्रतीक्षा करूंगी। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। चलो दिल्ली, हर हर। अफगानी आ गए। लूट ले आओ। जी जनाब। शहंशाह अफगानिस्तान, सलाम आपका। आपके दीदार से दिल बाग बाग हो गया। ना सिर्फ मैं बल्कि ये सरजमी, यहाँ के तमाम बाशिंदे आपका बेकरारी से इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है सफर खुशगवार रहा होगा। 5 दरिया पार करना खुशगवार नहीं होता, लेकिन सब जायज हो जाता है जब हिंदुस्तान के ये मीठे फल मिल जाते हैं। दिल्ली तो है, लेकिन पहले इनको रोकना होगा। समझने की कोशिश करिए शहंशाह, सिर्फ मराठी ही है जो आपके और तख्त के बीच में आ सकते हैं। एक बार इन्हें हरा दिया ना, फिर दिल्ली क्या, पूरा हिंदुस्तान आपका। नजीब, तेरी जो भी मनसूबाबंदी है अगर गलत निकली तो तू जिंदा नहीं रहेगा। कैसे बात कर रहे हो शहंशाह? आप मेरे आका हैं। मेरा मंसूबा सिर्फ आपकी खिदमत करना है। मराठों का लश्कर कितना बड़ा है?
ये संभाला। भानु, उस तंबू को वैद्यशाला बना दो और ये सारी औषधियाँ उसमें रखवा दो। वो पार्वती बाई, ये चला चला चला, चला। ये सब क्या है? वो रुक तुम पूरा शनिवार वाड़ा उठा के ले आई। मंजी, तुम मेरी तकलीफें कम करने आई हो या बढ़ाने? ये सारी हमारी जरूरत की चीजें हैं राया। हाँ, लेकिन पड़ाव तो एक ही रात का है। ये सब सामान सजाते सजाते सुबह हो जाएगी और फिर इसे समेट के निकलना होगा। कमाल करता तुम्हीं पर। इतना लंबा सफर है। कहा था लंबा सफर है? मैंने कहा था तुम नहीं झेल पाओगे, लेकिन तुम बिना जिद्दी पूरा घर साथ लेके निकली। धन्य हाथ तुम। ये कहाँ रखो? मेरे सर। वहाँ रख दो। हो भाई साहब। वाह, भारत सुंदर सजावले। पार्वती, पार्वती। जवळ नका येऊ। का? बाहर तो बहुत सुना रहे थे भाऊ साहेब। पार्वती, वो तो मैं ऐसे। तिथेच थांबा। जवळ नका येऊ। असं का? बघा, वक्त तो है। एक बात कहूं, आज पहली बार समझ में आया कि अपना घर क्या होता है। क्षमा पार्वती बाई, चूक झाली। नया नया लगन है ना मेरा। माफ केलं। दोबारा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़े, मराठा तुतारियों ने हमारी मुहिम के इरादों की खबर दूर दूर तक पहुंचा दी। जिन राजाओं को न्योता भेजा जा चुका था, वो श्रीमंत विश्वासराव पेशवा की सेना से जुड़ने लगे। यह सिर्फ आपका ही सपना नहीं है, हमारा भी है। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद राजा करमवीर जी, हमें स्वीकार है। आपकी इस मुहिम से जुड़ने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आनंद हुआ। धन्यवाद। एक महीने बाद घने जंगल, पर्वत और नर्मदा और चंबल जैसी नदियों को पार करते हुए हम धौलपुर पहुंच गए, जहां हमारे मराठा सरदार हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। यावे, यावे। पेशवीन पार्वती बाई, पेशवीन राधिका बाई और मेहरम बाई। बहनी, इन तीनों के पिताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम युद्ध लड़े हैं। तो भाऊ साहब, आपके मन में योजना क्या है? उत्तर में सबसे बड़ी सेना और साधन जिन राजाओं के पास है, वो है माधव सिंह और विजय सिंह, 5-5 हजार की सेना। राजा सूरजमल 10,000, आराधक सिंह 5,000 और गंगा के पार